नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहली आत्मकथा है गोल। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि गोल किसकी आत्मकथा है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे मेजर ध्यानचंद। गोल किसकी आत्मकथा है, तो आप आंसर करोगे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है वो 29 अगस्त को है। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त को है और इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही खेल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो आप आंसर करोगे 4 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? तो 4 खिलाड़ियों को क्या किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा कौन सी है? तो आप आंसर करोगे गोल। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप आंसर क्या करोगे? तो इनका जन्म आप याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण आत्मकथा है वो है गोल्डन गर्ल। आपसे पूछा जाता है गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे पीटी ऊषा। किसकी आत्मकथा है? तो पीटी ऊषा की आत्मकथा है। और याद रखिएगा, पीटी ऊषा को उड़न परी भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी खिलाड़ी हैं जिनको क्या करते हैं, जिनको उड़न परी के नाम से जानते हैं, कौन सी एथलीट हैं जिनको उड़न परी के नाम से जानते हो, तो आप आंसर करोगे पीटी ऊषा। पीटी ऊषा की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे चेतन भगत। ठीक है, कौन है? रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ठीक है, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनकी हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक भी है। ठीक है, और इस पर क्या होगा? तो इस पर एक मूवी भी बनी है। तो हाफ गर्लफ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए, हाफ गर्लफ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप आंसर करोगे किसको? चेतन भगत को। ठीक है, याद रखिएगा, रिवोल्यूशन 2020 अगर हम लोग बात करें चेतन भगत को। ठीक, तमस उपन्यास के लेखक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपसे हिंदी में भी कई बार पूछा गया। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो तमस उपन्यास के लेखक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे भीष्म साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? आप आंसर करोगे भीष्म साहनी। इफ गॉड वाज अ बैंकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इफ गॉड वाज अ बैंकर रवि सुब्रमण्यम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो रवि सुब्रमण्यम के द्वारा। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत बार ये पूछा गया है, हिंदी में भी पूछा गया है, याद रखिएगा, हिंदी में भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? आप आंसर करोगे फणेश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ेंगे। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क पहला उपन्यास किसका है? क्या आंसर करिएगा? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? आप आंसर करोगे सिद्धार्थ धनवंत सांघवी का। ठीक है, किसका? तो सिद्धार्थ धनवंत सांघवी का, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैन सर्च फॉर मीनिंग के लेखक कौन है? क्या आंसर करोगे? मैन सर्च फॉर मीनिंग के लेखक कौन है? आप आंसर करोगे विक्टर ई फ्रैंकल। ठीक है, क्या आंसर करोगे? तो विक्टर ई फ्रैंकल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंडिया आफ्टर गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे डायरेक्ट सिर्फ इतना पूछता है, इंडिया आफ्टर गांधी किसकी पुस्तक? आपसे सिर्फ इतना पूछता है, इंडिया आफ्टर गांधी किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुस्तक अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस किस महान संगीतकार के पुत्रों के द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है अब्बा। ठीक है, अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस किस महान संगीतकार के पुत्रों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आप आंसर करोगे अमजद अली खान। ठीक है, क्या आंसर करोगे? अमजद अली खान। आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताओगे कि अमजद अली खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, किससे? ये किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है, जल्दी से बताओगे क्या हो जाएगा? ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द माउंटेन ऑफ लाइट, किसके द्वारा लिखी गई है? आप आंसर करोगे इंदु सुंदरेशन के द्वारा, ठीक है। द माउंटेन ऑफ लाइट किसके द्वारा? इंदु सुंदरेशन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, आत्मकथा किसकी है? तो माया एंजेलो की, किसकी? तो माया एंजेलो की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हैरी पॉटर, ये आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, ये लेखिका कौन है? तो क्या आंसर करोगे? तो जेके रॉलिंग, ठीक है। कौन? तो जेके रॉलिंग, याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है। हैरी पॉटर, आप मूवी भी देखोगे, हॉलीवुड की कई सीजन्स इस पर बनी है, हॉलीवुड जो है हैरी पॉटर पर, तो ये किसकी द्वारा? तो क्या हो जाएगा? तो जेके रॉलिंग हो जाएगा, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द रेस ऑफ माई लाइफ, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ, महत्वपूर्ण है। क्या आंसर करोगे? आप आंसर करोगे मिल्खा सिंह, क्या करोगे? मिल्खा सिंह। अगर आपसे पूछा जाए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, अगर आपसे कह ले द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अगर आपसे पूछा जाए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे युवराज सिंह, ठीक है। क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे युवराज सिंह, जो क्रिकेटर थे, उनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ठीक है, याद रखेंगे। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? क्या आंसर करोगे? कपिल देव की, ठीक है। किसकी? स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, करेज एंड कन्विकेशन किसकी आत्मकथा है? करेज एंड कन्विकेशन किसकी आत्मकथा है? तो क्या आंसर करोगे? तो विजय कुमार सिंह, किसकी? तो विजय कुमार सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया, माई लाइफ, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे माई लाइफ, ठीक है, याद रखिएगा। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो आप आंसर करोगे कमला दास की, ठीक है। किसकी? तो माई स्टोरी आत्मकथा है कमला दास की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द मूर्स लास्ट सिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आप आंसर क्या करोगे? सलमान रुश्दी, क्या आंसर कर दोगे? सलमान रुश्दी। द मूर्स लास्ट सिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, महत्वपूर्ण है, सौरव गांगुली की पुस्तक है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? आप आंसर करोगे सौरव गांगुली की पुस्तक है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया? इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या करोगे? शशि थरूर, इनके द्वारा, याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। क्या है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो ये भी किसके द्वारा? तो ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर के द्वारा। द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर के द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिफोर वी विजिट द गॉजेस उपन्यास के लेखक कौन? बिफोर वी विजिट द गॉजेस उपन्यास के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी, कौन हो जाएंगी? तो चित्रा बनर्जी, याद रखेंगे, ठीक है, चित्रा बनर्जी, ठीक है। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क्या आंसर करोगे? स्टीफन किंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग हो जाएंगे, ठीक है। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम आत्मकथा किसकी है? आप आंसर क्या करोगे? अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह की एक और पुस्तक हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम आत्मकथा किसकी? अर्जुन सिंह की, ठीक है। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है। जरा मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों को भीमराव अम्बेडकर की इस आत्मकथा के बारे में पता था, जल्दी से बताओ कितने लोगों को पता था, ठीक है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा क्या हो जाएगा? तो बी आर अम्बेडकर, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इनकी आपको दो और याद रखना है, कौन कौन सी? तो एक आपको याद रखना है मूक नायक, ठीक है। कौन सी? एक मूक नायक याद रखना है, और दूसरी जो आपको याद रखना है वो है बहिष्कृत भारत, ठीक है। क्या है? तो एक मूक नायक आपको याद रखना है और दूसरी बहिष्कृत भारत याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, चेंजिंग इंडिया किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनमोहन सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। किसकी? तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की आत्मकथा, और मनमोहन सिंह का आपको पता है अभी निधन हो गया, ठीक है। मनमोहन सिंह का निधन हो गया। मनमोहन सिंह की अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत के पूर्व क्या थे? वित्त मंत्री भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब थे, ठीक है, भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी थे, आरबीआई गवर्नर भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। कौन? मनमोहन सिंह। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो चेंजिंग इंडिया है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हिंदी में भी आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, हिंदी में भी कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा का नाम क्या था। आप आंसर क्या करोगे, आत्मकथा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा का नाम क्या है, आत्मकथा है। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या होगा, जो 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो क्या होगा, जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, आत्मकथा। ठीक है, लास्ट में आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किरण देसाई ने अपने उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार कब जीता। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, किरण देसाई ने अपने उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार कब जीता था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, आपको बुक का नाम देकर के आपसे लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसकी, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप आंसर करोगे किरण देसाई, और इसके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार कब जीता, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली हम लोग इस तरीके के 1 लाइनर सेशंस लाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो ये 1 लाइनर सेशंस डेली आपको मिलता रहेगा और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए।